नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और हमारे साथ वरुण शोकंद हैं आज यहाँ। और हम लोग पहुँचे हैं उस वीवीआईपी रोड पर जहाँ हरियाणा के मंत्री रहते हैं, हरियाणा के इंडस्ट्री मिनिस्टर रहते हैं। और उस रोड के हालात क्या हैं? नई सड़क बनी है, ये नई सड़क दिखा दें एक बार घुमा के। बिल्कुल नई सड़क बनी है और बहुत सालों में बनकर तैयार हुई है ये सड़क, लेकिन इसके बावजूद आम आदमी का पैदल चलना दूभर है। कल बीती रात 2 महिलाओं को टक्कर भी मारी है कार ने। हमारे साथ वरुण शोकंद है, बात करेंगे उनसे। वरुण सर जी, इनको ये कमल गुप्ता नाम के कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था ये। और ये YMCA से लेकर और हमारे ये बाईपास जो मुंबई वडोदरा हाईवे है वो सड़क है, स्मार्ट सिटी रोड भी कहते हैं इसको। इसमें ये अंडरग्राउंड केबल भी करनी थी, ये करा नहीं है, रीजन भाई पता नहीं। अब आप ये देखिए मेंटेनेंस का, देखिए फुटपाथ है ही नहीं इस रोड पे। आपको दिखा दें फरीदाबाद वो दिखाएंगे कि ये जो फुटपाथ के नाम पर पैसा निश्चित रूप से लिया होगा। क्या है वरुण, ठेके में क्या है? फुटपाथ है, ठेके में है, पूरा फुटपाथ बना हुआ है। अब ये देखिए बीच में ये सारा रोड छोड़ रखा है, ये देखिए। अब ये बीच में पत्थर पड़ेगा, कोई बाइक वाला रात को आ रहा है धड़ाम से गिरेगा यहाँ पे। और उसके बाद पैदल वाले के लिए ये आप ये देखिए क्या क्या रखा है। इन रास्तों पर पैदल चलकर कैसे जाएंगे फरीदाबाद, आप सोच सकते हैं। इस रोड पे पैदल यात्री चलता है, पैदल यात्री ये देखें, मजबूरन पैदल चलने वाला। इस पे क्यों नहीं चल रहे? पता नहीं, काम बंद है, बंद है काम, पता नहीं। आप चल क्यों नहीं रहे? उस पे साइड में चलना चाहिए, रोड पे क्यों चल रहे हो? चल रहे हो? सॉरी, ये देख सकते की जगह ही नहीं है। ये देखें, लोगों को पैदल चलना पड़ता है और वो फिर सड़क पर पहुंचते हैं और सड़क पर तेज रफ्तार चलती गाड़ियां। फरीदाबाद आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2 हाईवे हैं, नेशनल हाईवे है दिल्ली मथुरा रोड, और ये जो मुंबई वडोदरा के लिए जो रास्ता बनाया जा रहा है, ये सड़क जो है उन दोनों रास्तों को जोड़ती है। और आप देख सकते हैं इस सड़क पर वाहन जो हैं वो बहुत तेज रफ्तार चलते हैं, लेकिन फुटपाथ के हालात आप देख लें। वरुण, दूसरी तरफ बना रखे हैं इन्होंने शायद फुटपाथ। नहीं, फुटपाथ दूसरी तरफ बना रखी है, वो दिख नहीं रहे शायद आपको, वो देखिए। अभी दिखाएंगे दूसरी। ये हालत क्या है, ये इनका जो रोड का कॉन्ट्रैक्ट है, ये कई करोड़, 100 करोड़ तक भी हो सकता है इसका मैं गहनता से जांच करूंगा। बहुत दिन हो गए, हम सोच रहे थे रहने दो, लेकिन ये मान के राजी नहीं है। ये 2-4 जो ब्लैक लिस्ट होंगे ना कॉन्ट्रैक्टर, सब अकल आ जाएगी। अब आप ये बताइए कहाँ है फुटपाथ यहाँ पे? और कल आप मानोगे नहीं, एक गाड़ी ने 2 लेडीज को उड़ा दिया। हाँ, अगर फुटपाथ साइड में होता तो ये मिस हैपनिंग बच जाती। अब ये है क्या, ये बताइए क्या कर रखा है पूरा का पूरा? फुटपाथ है ही नहीं इस रोड पे, मेंटेनेंस इन्हीं के पास थी। और मिट्टी देखिए, अभी आपको याद होगा, 1 मिनट रुकिए आप, वहाँ आपको कहीं मिट्टी दिखाई दे रही है बीच में ना? वहाँ गाड़ी जो स्वीपिंग मशीन वाली गाड़ी वहाँ चलती है, यहाँ नहीं चलती। यहाँ कैसे चलेगी? यहाँ जब इतनी गंदगी पड़ी है, रोड़े पड़े हैं, पत्थर पड़े हैं। मैंने अभी रात को लाइव वीडियो बनाई थी और डाली फेसबुक पे, क्यों मेरा हर रोज मैं रात को यहाँ पे वॉक करने आता हूँ, लेकिन वॉक तो कर ही नहीं सकते, तो उड़ा जाए कोई ना कोई रात को। और आप वो उस तरफ देखिए, आप वो पाइप पड़ी हुई है। आपने कई 100 करोड़ रुपए लगा दिए इस पे, ये इसलिए लगाए थे कि भद्दा दिखे रोड, ये बुरा हाल मचा रखा है। कोई तरीका तो मतलब कोई तरीके से ही नहीं है कोई काम। सफाई देखिए, मिट्टी, मैडम ये मिट्टी धूल नहीं उड़ेगी तो और क्या होगा? किस लिए छोड़ रखी है ये? और किस लिए नरेंद्र गुप्ता जी की वो स्वीपिंग मशीन घूमती रहती है? लोगों को आमतौर पर ये लगता है कि अपने इलाके से कोई मंत्री बनेगा, कोई विधायक बनेगा, तो उसकी वजह से यहाँ साफ सफाई होगी, कुछ अच्छा हो जाएगा। भाई साहब, पोर्टफोलियो मंत्री है इनके, मेरे ख्याल से इनके हाथ में कुछ पल्ले ही कुछ नहीं है। ये तो अपना थोड़ा कर ले, वो बात ठीक है, लेकिन बाकी पल्ले कुछ नहीं है। नी चौटाला साहब और थे बंसीलाल, घास भी चलती थी, निकल जाए रोड पे सफाई ना मिले, कमाल कर रही है। ठेकेदार को समझते ही नहीं मंत्रियों को। ये तो मंत्री मतलब कि मैं कह रहा हूँ इनसे बढ़िया तो हम ही है साले, मैं ठीक करवा दूं इस रोड को। तो कम आप मंत्री हैं, अपनी गरिमा को तो देखिए, धमका के लीजिए अफसरों को। क्योंकि भाई मैं रह रहा हूँ यहाँ पे, क्या हाल बना रखा है तुमने? ये देखिए पाइपें पटक रखी है साइड में। ये बताएं, इन पाइप्स का यहाँ कोई जरूरत नहीं है? अब नहीं, जरूरत नहीं है, लेकिन कोई टोकने वाला भी नहीं है ना। ये पतली सी बार्ड वायर लगा रखी है, क्या मतलब है इस वायर का? या तो ग्रिलिंग होनी थी इसमें। ग्रिलिंग होनी, अगर प्रॉपर तरीके से इसकी मैं करूंगा, मैं तो निकलवाऊंगा सारे पेपर वगैरह। ये देखने से बहुत बड़ा ये भी स्कैम मिलेगा, हर जगह स्कैम के सिवाय कुछ है ही नहीं। अब आप ये देखिए ये क्या कर रखा है, आप ये देखिए, आप ये फुटपाथ, ये ढपची तो एकदम आदमी जाएगा नीचे इसमें। और मिट्टी देखिए इस पे, कैसे कोई चल सकता है? और इसमें गिर गया तो मरे ही मरे। का पता नहीं यार क्या माहौल बना रखा है। कहाँ जमादार हैं कि जो यहाँ पे जो सर्विस वाले, जो ये सफाई वाले हैं, आज तक नहीं देखे। मुझे लगता है पार्षद ये पैसा खाने लग रहे हैं इनसे ले लेके। मैंने आज तक सेक्टर 9 में कोई देखा नहीं है। अब आप टॉयलेट्स देख लीजिए बहन जी, टॉयलेट्स बनाए जा रहे हैं नए नए,
पुराने टॉयलेट सेक्टर 9 की मार्ट में आज तक चालू हालत में नहीं है। एक नंबर का टॉयलेट आप वो देखिए, पोर्टेबल टॉयलेट्स बनाए थे, उनमें क्या हाल हुई है? एक भी नहीं है। कहाँ गए वो? कितने टॉयलेट्स आए थे? अगर बजट देखे तो कम से कम 100 करोड़ का बजट तो उसका मिल जाएगा आपको। एक भी नहीं है पूरे शहर में। अभी देखिए क्या कर रखा है ये। इन बेचारों का, इनकी क्या गलती है? जीना दूर कर रखा होगा। ये देख सकते हैं आप। और अभी पीछे हमने वहां से भी एक खबर चलाई थी, वहां वो सड़क इतनी खराब कर रखी थी, लोग गिर गिर के मर रहे थे, हर रोज गिर रहे थे, उसके गाड़ियां अंदर कूद जाती थी वहां। भाई साहब आपकी मेहनत है, हम आ गए तो इन्होंने ये डाइवर्जन लगा दिया, वहां पे लगे हुए हैं, हम वो हाथ से वहां पे बच गए हैं। हाँ, उस दिन नहीं तो वरुण ने, हमने मिलके हल्ला मचाया था तो इनको थोड़ी अकल आई और वहाँ डाइवर्जन लगा दिया है, लिख के लगा दिया है, वरना तो वो कूद जाते थे। ये ठेकेदार भला आदमी कि ये जो तूने इतना काम कर दिया तो इसको भी कर, ये सफाई कौन करेगा? ये देखें, ये कितनी मिट्टी पड़ी है मैडम, कितना धूल उड़ती है, इसके ऊपर फुटपाथ पे नहीं चढ़ सकते। तो ये दिक्कत इसलिए है। सौरभ जी आप हालात ये देखिए, ये जो व्हाइट पट्टी है मैडम, ये और व्हाइट पट्टी दिखाइए, ये हम मजबूर है इसके इधर चलने के लिए। और आप कोई भी गाड़ी स्पीड देखिए 60-70 से कम नहीं चलती यहाँ पे, और एक्सीडेंट इसी वजह से होंगे। आप फुटपाथ को दुरुस्त क्यों नहीं करते? आपने साइकिल ट्रैक बना दिया, साइकिल ट्रैक चलने लायक नहीं है, क्यों पैसा वेस्ट कर रहे हो भाई? फिर ये ज्यादा पैसा आ रहा है या कमीशन खोरी की वजह से हो रहा है? काम तो नहीं हो रहा, ये काम नहीं कह सकते। अब ये जो ओवरहेड लाइन है, ये अंडरग्राउंड लाइन जानी थी, क्यों है ओवरहेड अभी तक? ये भाई साहब मैंने 2 साल से मैंने छेड़ा ही नहीं किसी विभाग को, मैंने क्या मरंदे जो कर रहे हैं, लेकिन ये क्या आती हो रही है? ये तो शहर में बोलने वाले लोग अगर खामोश हो जाएंगे तो फिर शहर की जैसी ले सकते हैं ये वैसे ले लेंगे। ये देखिए डाइवर्जन देखिए आप, ये अब ये बहुत मुश्किल से बात बनी है। अब ये गाड़ियां आती हैं, अब ये डाइवर्ट हो जाती हैं। ठीक है, ये पहले लगना चाहिए था, पहले हादसे हो चुके हैं ये। हाँ, अभी 2 लोग गिरे इसमें, जा के गिरे, गाड़ियां गिरी, गाड़ियां डूबी, तैर जाती थी, पानी में होता था यहाँ पे, तब जाकर ये लगाया है। तो ये जब तक हल्ला ना मचाओ तब तक कोई सुनता नहीं है। आपकी रीच है सौरभ जी, इसलिए अब आप ये देख कितना ट्रैफिक है। 300 से ज्यादा लोग फिलहाल लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ और आप देख सकते हैं ये जो रास्ता है, पूरा रास्ता। मैं आपके माध्यम से मैं एक बार पूछना चाहता हूँ मैडम जी, एक बार कैमरा इधर कीजिए। क्या किसी की गली में फरीदाबाद में कभी कोई सफाई कर्मचारी देखा है? आपको सिर्फ ये दिखाई देंगे दिवाली के टाइम पे, नहीं जी मैं जमादार हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ दे दो दिवाली दे दो, सफाई दिवाली दे दो, या मेरी बेटी की शादी है, मैं तू कौन है? तुमने देखे नहीं आज तक। एक हर किसी का हमने इतनी बार आवाज उठाई कि एक बोर्ड लगा देना चाहिए हर टॉयलेट्स में, सरकारी में और हर रोड पे, कि लास्ट टाइम कब सफाई हुआ था और किसने किया था। कौन व्यक्तिवाद जिम्मेदार है सफाई के लिए, उसका बोर्ड लगाया जाना चाहिए शहर में। आखिरी में लिखा कि लास्ट टाइम सफाई कभी हुई थी। अगर इसकी सफाई लिखी होती, इस टाइम हुई थी, तो उस आदमी को पकड़ तो सकते थे हम। कोई सुचारू रूप नहीं। कहाँ की स्मार्ट सिटी यार, रहना मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। हर रोज तो बीमार पड़ रहे हैं, खांसी जुकाम ठीक नहीं हो रहा, कह रहे स्मार्ट सिटी। परेशान हो चुके हैं यहाँ से मैडम। मैं तो प्लान करने की सोच रहा हूँ, ऐसे ही बताऊँ आप, और बहुत मन में है, लेकिन कभी निकल जाए हम ये छोड़ के जाऊंगा मैं तो। रहने लायक नहीं है भाई साहब, शहर रहने लायक नहीं रहा, छोड़ा भी नहीं जा रहा है। और चलो 100 करोड़ रुपए की रोड के ऊपर ये हालात है। चलो वरुण जी, आपके पास व्यवस्था है, आप शहर छोड़ने के बारे में सोच सकते हैं, आपके पास व्यवस्था होगी आपके पास। और ये देख लें, इस पर तो इतना बढ़िया पत्थर भी लगा, अब ये देखिए माननीय मनोहर लाल जी का पत्थर लगा है इस रोड पर। मनोहर लाल जी भी पूर्व हो गए अब तो, खैर। हमारे 2 मंत्री हैं, कृष्णपाल गुर्जर जी हैं, मूलचंद शर्मा जी हैं, इनको आज शाम को ही बुला लेना चाहिए। कर क्या रहे हो तुम? क्यों पेमेंट रिलीज कर दी ठेकेदार की? मेरे खूब ठेकेदार रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आपकी लाइबिलिटी है, 10% तो रोक के रखते हैं, बाद में रिलीज होती है वो। एफएमडीए की सड़क है, एफएमडीए के सारे जो चोर है ना, वो सारे एफएमडीए में भर रखे हैं इन्होंने। जितने भी रिटायर्ड एमसीएफ के अधिकारी थे, क्या नए लड़कों में काबिलियत नहीं है? क्यों आईआईटी और ये नए खोलते जा रहे हो? जब उनको लो ना, नया लड़का नई सोच के हिसाब से आएगा, वो कहेगा भी हमारी तरह होंगे कम से कम कहीं तो। ये देख लें, इसका उद्घाटन 6 जनवरी 2023 को संपन्न हो गया है, मतलब ये सड़क बन गई है। कोई नहीं बनी है जी, बनी तो अभी है, लिखवा रखा है 6 जनवरी 2023। ये तो भाई साहब पता नहीं है पत्थर किस एक साल में आपसे फुटपाथ बना नहीं इसका, आप देख साल फर्जी पत्थर है ये। 5 साल की मेंटेनेंस का इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है। आप खुद देख लीजिए, एक भी आदमी अगर फुटपाथ पे चलता हूँ मिल जाए, वो चलने लायक ही नहीं है ही नहीं फुटपाथ। वो 6 जनवरी 2023 का बोर्ड लगा है, लेकिन सड़क अब तक नहीं बनी है फरीदाबाद, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। और करप्शन खा गया इस शहर को, तो जिस स्तर का करप्शन यहाँ इस शहर में फैल गया है, आप सोच सकते हैं फरीदाबाद। और ये देखें आप, ये जो सड़क है जिस पर फुटपाथ, जहाँ चलना दूभर है। अब सर अगर कोई सुबह सुबह ड्यूटी पे जा रहा है, सेक्टर से निकल के अगर साइड से ड्यूटी पे जाएगा, तो इस मिट्टी में कैसे चलेगा वो? और वो गाड़ी जो घूमती हुई चला रही है, बड़ा वो ऐड कर रही जा रही है उसकी। वो कहाँ है गाड़ी? वो इधर क्यों नहीं चल रही?
चलेगी कैसे? पत्थरों में थोड़ी चलेगी, नहीं सर, रोड पे मिट्टी कैसे? उठा सकती है वो, जो साइड की मिट्टी है उसको तो उठा सकती है, और फुटपाथ को क्यों नहीं? वरुण, उसको चलने के लिए रास्ता भी चाहिए। अब ये ओवरहेड जो लाइंस हैं ये शिफ्ट होनी थी यहाँ से, ये सब अंदर जानी थी, अंडरग्राउंड जानी थी, अभी तो नहीं गई अंडरग्राउंड। ये ठेकेदार की सारी डिटेल निकलवाते हैं, देखते हैं इसे क्या काम कर रखा है। बाकी एफएमडीए के अधिकारी कोई नगर निगम से भी अंदर कहिए, तो नगर निगम में जो नाकारा कर्मचारी थे उन्हीं को तो एफएमडीए में भेज दिया इन्होंने। ये रीअपॉइंटमेंट क्या है? रीअपॉइंटमेंट क्या है? दोबारा लूट की उसको पूरी छूट देना है। वो रिटायर हो चुका है, रवि जी एक दो याद होगा आपको, एक एससी साहब होते थे, रिटायर हो गए थे, और उसके 1 महीने बाद रेड एंड हुए, क्योंकि उनको नौकरी जाने का तो खतरा होता ही नहीं, फिर ना पेंशन टूटने का, मिल भी जानी हो तो रिलीज हो चुकी है, होते रहो रेड एंड, परवाही नहीं है किसी की। अब ये पेड़ यहाँ से शिफ्ट होना था। नहीं पेड़ की, चलो पेड़ तो सर फिर भी साइड में है, अगर ये फुटपाथ दुरुस्त हो जाए तो लोग यहाँ से चले, थोड़ी छांव रहेगी तो एक सुहाना वो लगेगा। इतना पैसा लगाने के बाद यार भले आदमी, थोड़ा सा काम है, इसको तो कर देना चाहिए। और वो जो बनी हुई है फुटपाथ उस पर भी वो डाल पे रखा है। पटक रखी है। एक कुत्ता भी पूछ मार के बैठता है सर, एक कुत्ता ही पूछ मार के बैठता है। हमारे फरीदाबाद की इतनी गर्त जा चुकी है ना, किसी रोड पे चले जाओ बोला कहाँ है, धूल ही धूल है और कुछ नहीं है। और ये काम ठीक हो सकता है? नहीं करना चाहते, पैसे की कोई कमी नहीं, मंत्री संतरी हमारे खुद जब पेमेंट हो गई इसका मतलब तो ये है कि नहीं, काम होना चाहिए, लेकिन करवाए कौन? ये कोई ज्यादा बड़ा काम थोड़ी है कोई, ये 2 दिन का काम है, मशीन लगा के 1 दिन में भी निपट सकता है जी। आप उस पर क्यों नहीं चल रहे हो? किस पे? वहाँ उधर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ जगह ही नहीं है चलने के लिए। वहाँ जगह ही नहीं। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद, वहाँ इसलिए नहीं चल रहे हैं, लोगों को कल इसी रोड पर 2 औरतों को गाड़ी ने टक्कर मार दी, पैदल चल रहे होंगी, क्योंकि यहाँ पे जगह ही नहीं है निकलने के लिए, तो क्या करेंगे लोग? अपना बचने के लिए तो कहीं से जाएंगे ही। ढंग से बन जाए तो आप वहीं बिल्कुल हाँ जी, यहीं से चलेंगे छाए में, बिल्कुल हाँ जी, सफाई होनी चाहिए। वही तो देखो क्या हाल हो रहा है यहाँ पे। एक बार वाहनों की रफ्तार दिखा दें। हाँ जी, वाहनों की रफ्तार दिखा दें। हाँ देखो कितनी ये ऐसे ही चलती है यहाँ पे, यही हाल है, इतनी तेज चलने का यही हाल होता है यहाँ पे। क्या करें, चल रहे हैं हम लोग, जैसे रास्ता मिलता है वैसे ही। तो आप सोच सकते हैं फरीदाबाद, ये जो रास्ता है, इस रास्ते पर हम लोग आपको दिखा रहे हैं, और वो एक बड़ी खूबसूरत पंक्तियां हैं, इन्हीं पत्थरों पे चलकर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। अब इसमें बता सकते हो फुटपाथ कहाँ है, सड़क कहाँ है? और थोड़ी सी गाड़ी यहाँ से गई, धूल उड़ती है पूरी तरफ से, चारों तरफ से, क्या क्या हालत बना रखी है। और ऊपर से स्वीपिंग मशीन, और ये हवाबाजी वो अलग है, इटली वाली। इटली वाली मैं कह रहा हूँ, मेन अखबार जो दैनिक जागरण है 65,000 छप रहा है, उसमें आज तक ये दिखा दो कुछ शहर में कोई कमी हो, उसे कमी नहीं दिखती कुछ शहर में। या और भी अखबार है कोई, तो मतलब क्या सारे ही बिक के पहले बिक रहे हैं फिर छप रहे हैं? हो क्या रहा है ये? भाई साहब हालत बुरी है। ये कैसे हैं आप? यहाँ सड़क फुटपाथ है कहीं? सर ये तो ऐसा है कि बस नाला ही समझ लो इसको तो आप। हमारी सरकार ने इतना भ्रष्ट बना रखा है इस सड़क को कि भाई साहब ये रोड बना के चले गई, मिट्टी इन्होंने खुदवा के ले गई, जो मिट्टी इन्होंने बेचनी थी अपनी मिट्टी बेच दी। ये नहीं कि इसकी भरपाई कर दे, इस पर टाइलें लगा दे, लोगों की सुविधा हो, कोई सुविधा नहीं है, बिल्कुल भ्रष्ट सरकार है। किसी तो काम में कि 1-1.25 साल पहले बना दी ये सड़क पूरी, नहीं बनाया जी, ऐसे ही बना करके छोड़ दिया जी। ये घर के अंदर आओ जी, सुबह आओ, रात की रात कम से कम 5-5 किलो मिट्टी निकलती है बरामदे के अंदर से जी। देखिए भाई साहब ने ऊपर वो लगा रखे हैं, वो इसलिए लगा के मिट्टी न जाए। भाई साहब हाल है, सांस लेना मुश्किल है सर। सुबह काम वाली आती है, ऐसे मिट्टी निकालती है, भर भर के पराते निकलती है जी, भर भर के। काम वाली खुद कहती है कितनी मिट्टी आती है जी, जाल लगा लगा के थक गए जी, बहुत बुरा हाल है जी, कोई सेवा नहीं है। क्या शुभ नाम? मेरा नाम गोलू है जी। गोलू भैया हमारे साथ हैं, आप देख सकते हैं, और इन रास्तों को आपको दिखा रहे हैं। ये कूड़ादान है, खत्ता है, ये कोई क्या हाल है? और कल आपने बताया रोड के साथ साथ, नहर के साथ साथ हमने देखा था, सारे के सारे रोड के ऊपर कूड़ा जल रहा है। रोड के साथ कूड़ा जल रहा है। शहर में कोई सिस्टम बनाने वाला नहीं है, और जिनको जिम्मेदारी दी जाती है वो किन्हीं और कामों में और कामों में लगे रहते हैं, लेकिन सिस्टम बनाने। रीअपॉइंटमेंट का जो चक्कर है ना सर, ये सरकारी के जो चुनिंदा पिल्ले होते हैं उनको दोबारा रखा जाता है, और कोई नहीं है। जो पैसे खाने वाले के लिए जो उगाही करते हैं, सफ्ता वसूली करते हैं, वो उनको रखा जाता है। इसको बंद कर देना चाहिए, इस पर रोक लगनी चाहिए, लेके आना चाहिए, इस पर रोक लगनी चाहिए। और ये देख सकते हैं आप, ये देखें खंबा टूटा पड़ा है तो टूटा पड़ा है। कैसे चलेंगे इस रोड के ऊपर आप? ये सर्वोदय हॉस्पिटल है, आप यहाँ देखिए, आप मैडम जी
आप इस रोजा हॉस्पिटल वाली रोड देखिए, इधर से फुटपाथ दिखाऊंगा, बिल्कुल चकाचक है, बिल्कुल बिल्कुल साफ है। देखो बिल्कुल पूरी रोड वहां तक, आप वहां से चले जाइए, और ऊपर पेड़ है, सफाई यहाँ भी तो हो सकता है, क्या नहीं हो सकता? यहाँ भी हो सकता है, लेकिन हो नहीं रहा ना। दिक्कत ये है कि हो नहीं रहा है, करना नहीं चाहते। हो नहीं रहा है। ठेकेदार से जब मंथली ले लोगे आप, कमीशन ले लोगे, आप उसे कैसे बोल सकते हो? कड़वा आदमी तो वही बोल सकता है जिसने कुछ ना ले रखा हो, जो लिए बैठा है वो कैसे बोल जाएगा? अभी हमारे जयवीर भाई हैं, खटाना साहब हैं, इतने परेशान है, न्यू कह रहा वरुण भाई मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, तेरे पे कुछ होता तो कर ले, नहीं तो मैं छोड़ के जा रहा हूँ यहाँ से। रियली कह रहा हूँ ये, क्यों फरीदाबाद में अब लोग रहने के लायक जगह नहीं है ये किसी तरीके से भी। हवा तो पोल्यूशन है ही, और मिट्टी और उड़ा रहे हो आप। अब मैडम पूरी रोड देख लो, यहाँ पे पूरी रोड देखिए, कभी भी झाड़ू नहीं लगता। घरों की साइड में साफ है कि हर रोज सफाई करते हैं, पर साइड पूरी कभी मतलब नहीं है झाड़ू लगता। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद वरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर।